तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और अब हम लाइट्स, टाइप ऑफ लाइट्स में सबसे पहले देखने वाले हैं कि स्प्लिट लाइट क्या होता है। दोस्तों नाम से ही आपको शायद समझ में आ रहा होगा, स्प्लिट मतलब कि दो भागों में विभाजित कर देना। अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि निशा के फेस पे एक साइड पूरी लाइट विजिबल है, एक साइड इनका फेस प्रॉपर दिखाई दे रहा है, और एक साइड जब मैं फोटो क्लिक करूंगा तो पूरी की पूरी फोटो डार्क हो जाएगी। तो इस तरीके की लाइट्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इस तरीके की लाइट्स बहुत सारे जगह यूज़ होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी फिल्म में फ़ोटोज़ देखें, अगर कोई स्कैरी सा सीन है, कोई डरावनी फिल्म है, तो वहाँ पर ये लाइट यूज़ होती है। जहाँ पे थोड़ा सा एक डार्कनेस दिखाना होता है, वहाँ पे इस लाइट का हम यूज़ करते हैं। अगर मैं किसी बॉडी बिल्डर के फोटो की बात करूँ तो वहाँ पर भी ये फ़ोटो शूट होता है। इसके अलावा अगर किसी का फेस जो है वो थोड़ा सा फैटी है, थोड़ा सा मोटा फेस है, तो उस कंडीशन पे अगर आप इस तरीके की लाइट को यूज़ करेंगे तो उसका फेस बहुत थिन और बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो ये है हमारी लाइट नंबर 1। इस लाइट का सेटअप कुछ इस तरीके से रहता है कि यहाँ पे आपकी मॉडल है और ठीक सामने आपका कैमरा है, उस जोन पे आपका कैमरा है, और यहाँ से बिल्कुल अगर मैं एक सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पे इनके जो कान से अगर ठीक मैं लाइट को इधर सेट कर दूँ, यानी कि ये 180 डिग्री पे, तो अगर मैं इसको 180 डिग्री पे सेट कर देता हूँ और ये देखिए लाइट का सेटअप कुछ इस तरीके का है कि बिल्कुल मेरी जो लाइट है वो यहाँ से ऐसे आ रही है। स्प्लिट लाइट जब भी आप यूज़ करें तो आप कोशिश करें कि आपकी जो ये लाइट है, इसका जो पार्ट है वो आपके बैकड्रॉप पे ना जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए स्प्लिट लाइट कुछ लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसा लगा दूं तो भी इनके फेस पे एक साइड लाइट जा रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसमें हमारी जो लाइट है वो बैकड्रॉप पे भी जाएगी, बैकड्रॉप पे भी उसका थ्रो जाएगा। तो अगर आप स्प्लिट लाइट लगा रहे हैं तो या तो आप ग्रिड लगा लें, और या फिर अगर आपके पास ग्रिड नहीं है तो आप इस लाइट का जो डायरेक्शन है इसको थोड़ा सा ऐसा ले लें, यानी कि मेरा जो ये कॉर्नर वाला पार्ट है, मेरे सॉफ्ट बॉक्स का ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है, ये बिल्कुल इनके यहाँ पे आके क्लोज हो जाना चाहिए। तो मेरी जो भी लाइट होगी, जो भी लाइट का स्प्रेड होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि लाइट इधर ऐसे फैलेगी और मेरी ये जो लाइट है ये बैकड्रॉप पे नहीं जाएगी। तो ये एक बहुत मेजर सी चीज़ है जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि इस लाइट का आउटपुट क्या आता है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक कैमरा मैंने लगाया हुआ है। कैमरा आप कोई भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास कैमरा हो वो आपके लिए बेस्ट है। लेंसेज आप कोई भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है सोनी का A7S3, और जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो बटीज का 85mm 1.4 का लेंस। एक ट्रिगर यहाँ पे लगा हुआ है। ट्रिगर का सेटअप आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैंने ट्रिगर का वीडियो आपको पहले दे दिया है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे मेरा जो ट्रिगर है उस पर मेरी जो लाइट की इंटेंसिटी मैंने सेट की है वो है 1:4 की, और यहाँ पे मेरा जो अपर्चर है वो है f9.0 का, ISO है 200, और जो मेरा शटर स्पीड है वो है 1/125 का। तो ये मेरा ओवरऑल सेटिंग है। अगर मैं वाइट बैलेंस की बात करूँ तो वाइट बैलेंस है मेरा 5000 केल्विन पे, और अगर मैं एक मेरे क्रिएटिव लुक की बात करूँ, जिसको आप सेट पिक्चर कंट्रोल या पिक्चर प्रोफाइल भी बोलते हैं, तो वो मैंने स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है। शूट में रॉ प्लस जेपैग दोनों में कर रहा हूँ। ये मेरा ओवरऑल सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निशा के फेस पे ठीक इस तरीके से लाइट सेटअप है। यहाँ पे आप देखें, ये लाइट मैंने सेट किया हुआ है कि एक पार्ट पूरा विजिबल है और एक पार्ट पूरा का पूरा डार्क है। आप चाहें तो लाइट को थोड़ा क्लोज से भी दे सकते हैं। अगर आप लाइट को यहाँ पर क्लोज एंगल से देते हैं तो लाइट क्या होगी, और ज़्यादा सेपरेट हो जाएगी। जब आप लाइट क्लोज एंगल से देके सेपरेट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से शूट में आपको दिखाई देगा। अब इसके लिए यहाँ पे मेरे पास जो मैं ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ, ये ट्राइपॉड है वैनगार्ड का, और ये काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है। तो इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से पोर्ट्रेट मोड पे ले लेता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको आगे ले लेता हूँ। तो ये है मेरा ओवरऑल सेटअप। और अब मैं इससे इसकी एक फ़ोटो क्लिक करके देखता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने फ़ोटो क्लिक की। आई होप आपको ये फ़ोटो विजिबल हो रही होगी। एंड यहाँ पे ये जो फ़ोटो है अब आप देख सकते हैं। निशा फेस थोड़ा सा डाउन करना, फाइन, थोड़ा और, ब्यूटीफुल। अब आप देखें अगर ये वाली फ़ोटो के ऊपर, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो फिर से शो करता हूँ। इस फ़ोटो का अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें ये वाला पार्ट जो है ये हमारा विजिबल है प्रॉपर, और ये वाला पार्ट पूरा डार्क है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके की फ़ोटो यार हमारे एरिया में नहीं चलती है, या फिर हम किस तरीके से इन फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एक पार्ट प्रॉपर होना चाहिए और एक पार्ट में यहाँ पे जो डार्कनेस है उसके बदले मैं यूज़ कर सकता हूँ एक रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा जो थर्माकोल होता है आपके पास इजीली अवेलेबल होगा, या फिर आपके पास अगर कोई गोल रिफ्लेक्टर हो, आपके पास राउंड हो, रेक्टेंगल हो, ये सारे रिफ्लेक्टर अगर आपके पास होते हैं तो आप उनका उपयोग करके यहाँ पर जो ज़्यादा डार्क पार्ट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास रिफ्लेक्टर के नाम पे क्या है। तो यहाँ पे सुनील भाई हैं, सुनील भाई थोड़ा सा आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट पूरा का पूरा डार्क आ रहा है अभी जब हम क्लिक करते हैं तो मुझे क्या करना है, अगर इस पार्ट में फिलर देना है, हालांकि मैं एक की लाइट की बात मैंने की है, तो अगर मैं बेसिक की लाइट की बात करूं तो वो अपने आप में एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक की लाइट के साथ मैं एक फील लाइट और दे दूं, तो फील लाइट के लिए मैं अभी लाइट ना यूज़ करके यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रिफ्लेक्टर अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे दे दूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लाइट है, यहाँ पर जो डार्कनेस था वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप सुनील जी इसको बिल्कुल ऐसा पकड़िए। तो इस तरीके से आप एक रिफ्लेक्टर के साथ आप इस लाइट एक की लाइट को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अगेन मैं यहाँ से फ़ोटोशूट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं फ़ोटो नंबर 1 में, ये मेरी फ़ोटो नंबर 1 है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पार्ट बिल्कुल डार्क है। और ये है हमारी फ़ोटो नंबर 2 जिसमें ये वाला जो पार्ट था वो काफ़ी अच्छे से रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से स्प्लिट लाइट यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम स्प्लिट लाइट में फ़ोटो शूट करते हैं। जब भी आप स्प्लिट लाइट में फ़ोटो शूट करेंगे तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइट है उसमें अगर आप ग्रिड लगाया हुआ है तो डेफिनेटली उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास ग्रिड नहीं है तो लाइट का जो डायरेक्शन है आपको उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। और एक तरीके से अगर आप स्प्लिट लाइट का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी फ़ोटो जो आप अभी मार्केट में देखते हैं, आप इंटरनेट में देखते हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेगी स्प्लिट लाइट के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड स्प्लिट लाइट के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्प्लिट लाइट का वीडियो। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।